नागमणि गांव, जहां नाग करते हैं घरों की रखवाली, नागपंचमी पर नहीं चढ़ती कढ़ाई। पटेरा ब्लॉक का नागमणि गांव अपनी अद्भुत और सदियों पुरानी परंपराओं के लिए जाना जाता है, जहां काले नागों का घरों में फ्रीली घूमना एक आम बात है। ग्रामीण इन नागों से तनिक भी भयभीत नहीं होते, बल्कि उन्हें अपना रक्षक मानते हैं। गांव की सबसे अनूठी परंपरा नागपंचमी से जुड़ी है। इस दिन किसी भी घर में चूल्हे पर कढ़ाई नहीं चढ़ाई जाती और न ही कोई पकवान बनता है, केवल दाल बाटी ही बनाई जाती है। ग्रामीणों का मानना है कि ऐसा न करने पर काले नाग प्रकट हो जाते हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि सालों पहले एक महिला द्वारा पकवान बनाने की कोशिश करने पर सैकड़ों नाग उसके घर में निकल आए थे, जिसके बाद से ये नियम सख्ती से लागू है। 70 वर्षीय भूपत तिवारी और हाकम सिंह जैसे ग्रामीण पुष्टि करते हैं कि ये नाग गांव की रक्षा करते हैं और आज तक किसी को सर्पदंश से कोई नुकसान नहीं हुआ है। ग्रामीण दामोदर मिश्र बताते हैं कि यहाँ नागदेव का एक भव्य मंदिर है, जहाँ नागदेव के जोड़े की प्रतिमा स्थापित है और इसी कारण गांव का नाम नागमणि पड़ा। यह गांव मनुष्य और नागों के बीच सह अस्तित्व का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। नागमणि गांव की विशेषता क्या है? नागमणि गांव की विशेषता यह है कि जो गांव पहले भनगनिया ठाकुर के नाम से राजपूत हैं, भनगनिया ठाकुर जी, उनकी यह बस्ती है। हमारे यहाँ नागदेव का मड़ा है, वहाँ विष्णु भगवान की मूर्ति एवं गणेश जी की मूर्ति और नागदेव महाराज लिपटे हुए हैं। 2 डबल मूर्ति है नागदेव की। हमारे यहाँ नाग पंचमी का समारोह भी मनाया जाता है और यहाँ पर हरा चढ़ाए जाते हैं, सुबह दूध भी चढ़ाया जाता है और गकरिया नारियल चढ़ाए जाते हैं। और हमारे यहाँ उस दिन चूल्हा नहीं जलता है, चाहे रिश्तेदार आवे चाहे कोई भी आवे, चूल्हा नहीं जलता है। पुराने बुजुर्गों के समय में उनके बताने के अनुसार ऐसा होता है कि इस गांव में चूल्हा जो जलाता है वहाँ भी प्रकट हो जाते और उसके बाद पूजा करनी पड़ती है, जब वे समाते हैं। लगभग ये मंदिर कितने साल पुराना है? मंदिर कितने साल पुराना है? मंदिर में प्राचीन काल समय को है, को नहीं बताओ, 3 पीढ़ी से नहीं बताते हैं। मूर्तियाँ बैठी थी पहले, अब जो मड़ा बन चुका है, पहले मूर्तियाँ भर बैठी थी। उसके अगल बगल में भी मूर्तियाँ हैं। पहले वे उसके नीचे बैठते थे नागदेव, अभी अपन आते तो कौन देख रहा है, बैठे हैं। जिस दिन से मतलब घूमत रहे नागमणि गांव की विशेषता क्या है? अब जाए है विशेषता, कहते नागदेव को मंदिर है, करीबन 2000 साल पुराने मूर्ति बताओ थे जी। और नाग पंचमी हो हमारे तो अखाड़ों भी होते और गकनियाँ बनती हैं। अखबार नहीं चलती, नाग पंचमी के दिन चूल्हा नहीं चलता है। और नाग देवता घरों घर फिरत हैं, को सतावत नहीं है। और यहाँ पर कढ़ाई क्यों नहीं चढ़ती? अब वो पहले ही से सियानों से नहीं चढ़ी है, वे गुस्सा हो जाते नागदेव बाबा। एक दिन हमारी आजी बहू ने चढ़ाई थी, सो मैंने बुखार चढ़ो तो उनने चढ़ा ली, सो 5-6 नागदेव और घर में बिल्कुल लहरे याद फिरत थे। तो फिर नारियल चढ़ाओ और उनकी पूजा करी, जब शांति बनी। तो अभी तक हमारे यहाँ नागमणि में जो भी जन्मा है, यहाँ जन्म हुआ है और जो यहाँ के पुराने मतलब में सदस्य रहने वाले हैं, वो यहाँ से छोड़ के चले गए थे। मतलब में कोई भोपाल चला गया, कोई दमोह चला गया, जहाँ भी गया, लेकिन वो भटकते भटकते आखिरी पे जब मुस्लिम समाज के हैं भोपाल से आते हैं, हमारे यहाँ भोपाल से आते हैं, वो उन्होंने बताया था कि हम बहुत जगह दिखवाया, लेकिन जब उनको बताया गया कि आपका अजा परजे कहाँ के हैं, मतलब में जो आपकी बुजुर्ग कहाँ के हैं, तो उन्होंने बताया था कि नागमणि के हैं जी। तो नाग पंचमी के दिन आना है आप। नाग पंचमी के दिन वो वहाँ से भी आते हैं, वहाँ से आते हैं तो यहाँ गकड़ियाँ बनाते हैं
और उनका पूजन करते हैं और का नाम से फिर वो चले जाते हैं। और अभी भी हमारे यहाँ इतनी मतलब में बड़ी सिलाट है और इतने मतलब में जब यहाँ ये मड़ा बना था ना, तब हम लोगों ने खुदाई की थी मड़ा बनाने के लिए, उनके लिए स्थान बनाने के लिए। तो ये मान के चलो कि उस सिलाट में 5 फुट की मतलब 4 फुट गहराई तक खोदा था, लेकिन वो सिलाट छुड्डा नहीं मिला था, मतलब उसकी गहराई नहीं मिली थी। गहराई नहीं मिली कि कितनी और हाँ। जमीन में है जी। और अगर उस सिलाट पर सब्बल पटकती ना हथौड़ा तो धम धम होता था जी। मतलब में पुलाई है उसके नीचे हाँ। सिलाट के, लेकिन उसकी मोटाई का मालूम नहीं अभी तक चला है। फिर हम लोगों ने लिया तो हमारे गांव के बुजुर्ग हैं जो ये सब हमारे सियाने, तो उन्होंने बोला ये काम करो कि उनका स्थान है ये वही जाने। और दिल्ली से भी एक बार बाहर से गुनियाँ आए थे हमारे यहाँ का खजाना के वो किसी भी संबंध में, तो हम लोग को तो अभी एक ही फन के दिखे, लेकिन वो जैसे हमारे यहाँ मेड़े के अंदर आए थे ना, वो लोग जैसे मेड़े के अंदर आए थे तो उनको 7 फन के नाग देवता दिखा दिए मेड़े के अंदर होते हुए। तो हम खेत पर थे, वहीं हमारा खेत यहीं है, नहर कहलाती है वहाँ में। हाँ, तो वो लोग वहाँ रुक गए। फिर वो बोले कि बुलाया हम लोगों को कि भाई, उन्होंने बताया कि हम लोग ने पूछा कि क्यों, कहाँ से आए हो। जब उन्होंने सब बताया तो वो बोले कि यहाँ का खजाना कोई नहीं ले जा सकता है। वो बोल रहे थे नागमणि गांव का खजाना, नागमणि गांव का खजाना कोई नहीं ले जा सकता, और यहाँ बहुत संपत्ति है, बहुत संपत्ति है, और साक्षात वही नाग देवता रक्षा करते हैं।